जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बरगी विधानसभा के मजिट्ठा क्षेत्र के किसानों के साथ मूंग और उड़द की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आशीष मिश्रा का कहना है कि मजिट्ठा वेयरहाउस में करीब 150 किसानों ने नियम के अनुसार अपनी मूंग और उड़द की बिक्री की थी, लेकिन बिक्री के 1 महीने बाद भी उनके खातों में भुगतान नहीं पहुंचा है। किसानों का आरोप है कि खरीदी समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर, ऑपरेटर राजपाल सिंह राजपूत और अतिरिक्त ऑपरेटर दीपेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा नियमानुसार खरीदी होने के बावजूद किसानों के पैसों का भुगतान रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। प्रशासन को मिली जानकारी के मुताबिक MLT वेयरहाउस संचालक आदेश तिवारी और उनके सहयोगी व्यापारी विनीत पटेल, मनीष पटेल, गोलू पटेल, संजय पटेल, योगेंद्र पटेल, अभिषेक गुप्ता और जुगल पटेल की मिली भगत से करीब 800 क्विंटल अनाज की फर्जी एंट्री की गई है। आरोप है कि बिना माल और बिना कट्टा पर्ची के यह एंट्रियां की गईं, जबकि वास्तविक किसानों को उनके भुगतान से वंचित रखा गया। मजे की बात यह है कि गोदाम में आज तक यह अनाज मिला ही नहीं है। आशीष मिश्रा ने इस मामले को अन्नदाता किसानों के साथ सीधा अन्याय करार देते हुए कहा कि जिन किसानों ने मेहनत से फसल उगाकर नियमानुसार बिक्री की, वे आज अपने ही पैसों के लिए दर दर भटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई हो और बेकसूर किसानों को तुरंत उनके अनाज का भुगतान दिलाया जाए। साथ ही इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए। जबलपुर में यह मामला न केवल किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है, बल्कि प्रदेश की खरीदी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों को न्याय दिलाने के लिए कितना तेजी से कदम उठाता है। इसी तरह की न्यूज देखने के लिए देखते रहिए KDS लाइव न्यूज जबलपुर से कैमरामैन कदीर अंसारी के साथ मोहम्मद यासीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपको पता होगा भी हाल ही में उड़द और मूंग खरीदी को लेके MLT वेयर हाउस है जो मजीठा में स्थित है, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया वेयर हाउस मालिक के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जो किसानों द्वारा भी बताया गया है कि उनका नियम अनुसार बाकायदा उन्होंने अपना पंजीयन कराया है, बाकायदा विधिवत तरीके से अपना माल तुलाया है, जिसकी रिकॉर्डिंग वहाँ के जो वेयर हाउस संचालक उसके पास है। लेकिन वो यहाँ पर प्रशासन को वो रिकॉर्डिंग दे नहीं रहा है किसी प्रकार की। क्योंकि सारा गोलमाल वो तिवारी के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर ये किसान पीड़ित हैं। दूसरी ये बात है कि उन्होंने जो व्यापारी हैं उनको पहले पेमेंट कर दी, जिनके नाम पे जमीन तक अलॉट नहीं है उनको व्यापारियों को पहले कर दी, और जिनने बेचारों ने पहले माल तुलवाया है उनको भेदभाव करते हुए उनको पैसे नहीं दिए गए। आज मैं बोलना चाहता हूं कि अभी फसल खड़ी है इनको बटरा की, अभी इनको बीज लेना, खाद लेना, तो ये बेचारे जाए कहां? इनके साथ ऐसा भेदभाव और इस तरीके का जो अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी आज इसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपने आई है माननीय कलेक्टर साहब को। और अगर आने वाले समय में इन किसानों की जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो हम अर्धनंग होकर यहीं पर बैठ के प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। ऐसे कम से कम 150 किसान पीड़ित हैं जिनके साथ इस तरीके का वो हो रहा है, और किसी भी प्रकार की उन्होंने 20 चक्कर लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, धुतकार के भगा दिया जाता है। ये देश के अन्नदाता है, इन्हीं से सब चल रहा है, लेकिन इनके साथ जो भेदभाव है समाजवादी पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं सहेगी। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। सर, मूंग उड़द को लेकर लोग आए हैं, क्या पूरे उनका मांग है क्या? अब देखिए, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है किसानों की मूंग उड़द खरीदी की में गोलमाल संबंधी जो है ज्ञापन दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। सर, इनका कहना है कि पहले जो मतलब जिनके तुलाई हुई उनको नहीं दिया गया और पैसा उनको जो नए हैं उनको भी कर दिया। अब इस बारे में संबंधित जो है वो आपको जानकारी दे पाएंगे। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, तहसीलदार। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ आए? भैया, MLT वेयर हाउस के मालिक के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है वो हम किसानों को सहना पड़ रहा है, और हमारी अगली फसल अभी खड़ी है, उसके लिए हम लोग के पास पैसे नहीं है, और हमारी पूरी पेमेंट यहाँ पे रोक के रखी है, और चिन्हित करके व्यापारियों की पेमेंट करने की लिस्ट इन्होंने जारी किया है, जिसके विरोध में है हम लोग, और हम किसानों की पेमेंट पूरी रोक दी गई है।
लगभग 150 से 200 किसान परेशान है। कब से नहीं हुई है पेमेंट? आज 2.5 महीना हुआ जा रहा है पूरा। और पहले जिनकी बाद वालों की वो क्या है? बाद वालों की तो जो घोटाला हुआ है वो 25 तारीख के बाद हुआ है, और जो कि पेमेंट की जो लिस्ट जारी हुई है उसको 6 तारीख तक की पेमेंट की जा रही है। मतलब हम लोग 21-22 तारीख के जो किसान हैं, हम लोग की पेमेंट भी नहीं डाली जा रही है अभी तक। क्या लगता है क्या दिक्कत आ रही है? अब ये तो भ्रष्टाचार की, मतलब जो भ्रष्टाचार कर चुके हैं उन लोग तो एसी में बैठ के अपनी पेमेंट डलवा रहे हैं। हम किसानों को 10 बार कलेक्टेड बुलाया जा रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी हमारी पेमेंट रोक दी गई है। कितनी पेमेंट है सबकी? लगभग 20,000 कुंटल वहाँ पे मूंग तुली हुई है किसानों की। अब हम लोग बैठेंगे यहीं पे धरने पे और क्या करेंगे। थैंक्स फॉर शशांक वॉचिंग। यादव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी KDS लाइव न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाएं।